नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हो। मैं शरद पाटिल, सुमन हाई स्कूल नंबर 5, सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी, विभाग व्याकरण। आज हम व्याकरण विभाग में कर्तृवाचक संज्ञा इसका अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, कर्तृवाचक संज्ञा, पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यापार तथा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या भाव, जो व्यक्ति के अंदर जो भाव होते हैं उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं हिमालय, गंगा, कोलकाता, वेद, आकाश, सुख दुख, ये जो भाव है, खेती, इन शब्दों को हम संज्ञा कहकर पुकारते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसे अलग होकर एक और प्रकार है, उसे हम कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। धोरण 9 में कर्तृवाचक संज्ञा के बारे में सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम आज पहले कर्तृवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। कर्तृवाचक संज्ञाओं के प्रयोग से कथन ठोस, संक्षिप्त और प्रभावशाली बनता है। कर्तृवाचक संज्ञा का प्रयोग अगर करते हैं तो उसमें जो वाक्य है, कथन जिसे हम कह रहे हैं, अगर कर्तृवाचक कर्ता से संबंधित वो वाक्य हो तो वाक्य प्रभावशाली लगता है। कर्तृवाचक शब्द में हम कर्ता से संबंधित शब्द। विद्यार्थी मित्रों, कर्तृवाचक संज्ञा वास्तव में शब्द समूह के लिए एक शब्द के प्रयोग का ही एक स्वरूप है। जैसे हम किसी बात के लिए किसी शब्द को प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते समय जो शब्द का हम उपयोग करते हैं वह कर्तृवाचक संज्ञा है। जैसे हम देखते हैं कि ईमानदार अधिकारी देश के सच्चे सेवक हैं। इसमें से सेवक, जो देश के सच्चे सेवक हैं, यानी सेवक क्या है? कर्तृवाचक संज्ञा। शब्द समूह के लिए एक शब्द का उपयोग प्रयोग करते समय हम देखते हैं कि जो शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है वह भी कर्ता से संबंधित होता है, इसीलिए उसे भी कर्तृवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया गया है, जैसे जो शिक्षा देता है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षक। शिक्षक क्या हुआ? कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा में वाक्य के जिन शब्दों में कर्ता का बोध होता है, जो शब्द है यानी जो वाक्य है, उन वाक्यों में, उन शब्दों में कर्ता का अगर बोध होता है उसे कहते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। वाक्य की क्रिया में जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, अगर जो क्रिया, कर्ता जो कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उस क्रिया में कर्ता की अगर प्रधानता होती है उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रधानता यानी मुख्यता। मुख्य कौन है? वाक्य जो है क्रिया करने वाला, वो क्रिया करने वाला कौन है? कर्ता है। तो कर्ता को जहाँ मुख्य स्थान दिया जाता है, प्रधानता दी जाती है, उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं, हमने पहले देखा। कौन कौन से प्रकार है विद्यार्थी मित्रों? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5 भाववाचक संज्ञा। सामान्य रूप से संज्ञा शब्द इन 5 वर्गों में ही बटे हुए हैं, परंतु संज्ञा का एक और विशेष रूप भी है, इसे हम कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, अगर हम देखते हैं कि संज्ञा को किस तरह से हम बांट सकते हैं। श्री शुक्ल जी हमारी परीक्षा लेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, श्री शुक्ल जी जो है वो हमारी परीक्षा लेंगे। दूसरा वाक्य दिया गया है, श्री शुक्ल जी हमारे परीक्षक बनेंगे। दोनों वाक्य का अर्थ क्या है? एक ही है, यानी परीक्षक बनेंगे और परीक्षा लेंगे। पहले वाक्य में रेखांकित शब्द समूह परीक्षा लेंगे हैं, दूसरे वाक्य में परीक्षक शब्द रेखांकित हैं। परीक्षा लेना एक कार्य है। जो व्यक्ति परीक्षा लेने का कार्य करता है उसे परीक्षक कहते हैं। यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द हुआ, यानी परीक्षा लेंगे और परीक्षक बनेंगे। यह हम देखते हैं कि उसे परीक्षक कहते हैं। परीक्षक क्या हुआ? कर्ता हुआ, कर्तृवाचक संज्ञा हुई। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि वह हिंसा की निंदा करता है, और दूसरे वाक्य में वह हिंसा का निंदक है। पहले वाक्य में निंदा करता है तथा दूसरे वाक्य में निंदक शब्द रेखांकित है। दोनों रेखांकित अंशों का एक ही अर्थ निकलता है। निंदा करता है, निंदक है, दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। जो व्यक्ति निंदा करता है उसे निंदक कहते हैं। यानी शब्द समूह के लिए जो व्यक्ति निंदा करता है उसे निंदक कहते हैं। निंदक क्या हुआ? कर्तृवाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान में रखना है कि अगर दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन जिस शब्द से हमें एक वाक्य तैयार कर सकते हैं, समझ लीजिए कि क्वेश्चन मार्क, निंदा कौन करता है? निंदक। यह हिंसा कौन करता है? यानी क्वेश्चन मार्क से भी हम सवाल बना सकते हैं और उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। क विभाग में पहला उदाहरण देखते हैं। वह भीख मांगता है और वह भिखारी है। दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। पहले वाक्य में भीख मांगता है, दूसरे वाक्य में भिखारी शब्द रेखांकित है। दोनों रेखांकित अंशों का एक ही अर्थ निकलता है। यानी जो भीख मांगता है उसे भिखारी कहते हैं। यानी भिखारी और भीख मांगना ये क्या हुए? कर्तृवाचक संज्ञा हुए। इस प्रकार परीक्षक, निंदक और भिखारी शब्द क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित करते हैं। अंततः इस प्रकार के शब्दों को कर्तृवाचक संज्ञाएं कहते हैं। यानी ये जो शब्द हैं हमने देखे, परीक्षा लेना यानी परीक्षक, निंदक, भिखारी, यानी कर्ता जो है वह क्रिया करने वाले हैं, यानी कर्ता को सूचित करते हैं, इसीलिए उसे कर्तृवाचक संज्ञाएं कहते हैं। कर्तृवाचक संज्ञाएं वास्तव में किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे पहले उदाहरण में देखते हैं हम, जो शिक्षा देता है वह शिक्षक। शब्द समूह के लिए एक शब्द भी इसमें आ जाता है। जो शिक्षा देता है वह शिक्षक, जो संपादन करता है वह संपादक। वर्तमान पेपर जो है, जो कोई कार्य है वह संपादन करता है वह संपादक। आस्था यानी श्रद्धा, जो आस्था रखता है वह आस्थावान। जो नाव चलाता है वह नाविक। इस तरह से हम शब्द समूह के माध्यम से, यानी जो क्रिया है, हमने पिछले भाग में देखा, यानी देखिए क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित करते हैं। ये जो शब्द समूह के लिए शब्द दिए गए हैं वह क्या कर रहे हैं? शिक्षक, संपादक, आस्थावान, नाविक, ये क्रिया करने वाले हैं, लेकिन किसे सूचित कर रहे हैं? कर्ता को सूचित कर रहे हैं, इसीलिए उसे कर्तृवाचक संज्ञाएं कहते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है? कर्तृवाचक संज्ञाएं प्राय संज्ञा या क्रिया से बनाई जाती हैं। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, कर्तृवाचक संज्ञा संज्ञेय क्रिया से बनती है। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं, पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्राय शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन भी होता है, हमें शब्द जो है उसमें परिवर्तन दिखाई देता है, उसे हम कर्तृवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जिस तरह से शिक्षा, शिक्षा में अगर हम अक मिला देते हैं तो क्या बनता है? शिक्षक, प्रत्यय लगा देते हैं, अ के क्या है? प्रत्यय है। पीना में अक्कड़, प्रत्यय जोड़कर क्या बनता है? पियक्कड़। चित्र में कार्य प्रत्यय लगाकर क्या बनता है? चित्रकार। शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। खेलना में आड़ी है प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बनता है? खिलाड़ी। विद्रोह में ई प्रत्यय मिलाने से विद्रोही बनता है। लूटना में एरा है प्रत्यय लगाने से लुटेरा ये शब्द बनता है। शिक्षक, पियक्कड़, चित्रकार, खिलाड़ी, विद्रोही, लुटेरा, ये जो शब्द हैं उस शब्द में ये शब्द क्या है? क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित कर रहे हैं, इसीलिए ये शब्द क्या हुए? कर्तृवाचक संज्ञा हुए। उसी तरह से राजनीति में ज्ञ मिलाने से राजनीतिज्ञ, पालना में हार लगाने से पालनहार, चलाना में अक लगाकर चालक, गिरिधर में धर है प्रत्यय मिलाकर गिरिधर, चाटना में ओरा है प्रत्यय लगाकर चटोरा, धोखा में बाज है प्रत्यय लगाने पर धोखेबाज। राजनीतिज्ञ, पालनहार, चालक, गिरिधर, चटोरा, धोखेबाज ये प्रत्यय नेहार, अक, धर, ओरा, बाज ये प्रत्यय लगाने पर ये शब्द बनते हैं। लेकिन इस शब्द बनने से क्या कर रहे हैं? कर्ता को सूचित कर रहे हैं। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय नीचे उदाहरण के साथ दिए गए हैं। जो प्रत्यय लगाते हैं हम उस प्रत्यय को किस तरह से जोड़कर हम कर्तृवाचक संज्ञा बना सकते हैं उसका उदाहरण दिया गया है। किस तरह से हम प्रत्यय जोड़ते हैं उसे प्रत्यय दिया गया है, शब्द और कर्तृवाचक संज्ञा। जिस तरह से प्रत्यय अक, संचालन, सेवा, आलोचना और प्रशंसा, इसमें अगर हम अक प्रत्यय लगा देते हैं तो कर्तृवाचक संज्ञा बनती है। संचालन में अक प्रत्यय मिलाने से संचालक, सेवा में अक प्रत्यय मिलाने से सेवक, आलोचना में अक प्रत्यय मिलाने से आलोचक, प्रशंसा में अक प्रत्यय मिलाने से प्रशंसक। ऐसी कर्तृवाचक संज्ञा बनती है अक्कड़। भूलना इस शब्द में प्रत्यय अक्कड़ मिलाने से भूलक्कड़, घूमना में अक्कड़ प्रत्यय मिलाने से घुमक्कड़, पीना में अक्कड़ प्रत्यय मिलाने से पियक्कड़। ऐसी कर्तृवाचक संज्ञाएं बनती हैं। विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह से आगे हम देखते हैं कि आर ये प्रत्यय चर्म इस शब्द में मिलाने से चमार, सोना इस शब्द में आर प्रत्यय मिलाने से सोनार, लोहा में आर प्रत्यय मिलाने से लोहार, ई प्रत्यय मिलाने से शब्द बनते हैं। विद्रोह में ई मिलाने से विद्रोही, शिल्प में ई मिलाने से शिल्पी, संयम में ई मिलाने से संयमी, आतंक में ई प्रत्यय मिलाने से आतंकी। ऐसी कर्तृवाचक संज्ञा तैयार होती है। पथ में ई का प्रत्यय मिलाने से पथिक, दर्शन में ई का प्रत्यय मिलाने से दार्शनिक, विज्ञान में ई का प्रत्यय मिलाने से वैज्ञानिक। ऐसी कर्तृवाचक संज्ञाएं हम प्रत्यय जोड़कर भी तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से चित्र इस शब्द में कार्य प्रत्यय मिलाने से चित्रकार कर्तृवाचक संज्ञा तैयार होती है। नृत्य में कार प्रत्यय मिलाने से नृत्यकार, मृत्यु में कार प्रत्यय मिलाने से मृत्तिकार, नाटक में कार प्रत्यय मिलाने से नाटककार, इतिहास में कार प्रत्यय मिलाने से इतिहासकार कर्तृवाचक संज्ञाएं तैयार होती है। निर्माण में ता प्रत्यय मिलाने से निर्माता, करना में ता प्रत्यय मिलाने से कर्ता, हारना में ता प्रत्यय मिलाने से हरता। ऐसी कर्तृवाचक संज्ञा तैयार होते हैं। आस्था में वान प्रत्यय मिलाने से आस्थावान, गाड़ी में गाड़ी वान है प्रत्यय मिलाने से गाड़ीवान, दर
इस प्रत्यय दिस दर में वान प्रत्यय मिलने से दरवान, ऐसे ही कर्तृवाचक संज्ञा हमें देखने को मिलती है। शब्द में देखते हैं और प्रत्यय, लेन में दार मिलाने से लेनदार, फौज में दार प्रत्यय मिलाने से फौजदार, थाना में दार प्रत्यय मिलाने से थानेदार, किराए में दार प्रत्यय मिलाने से किराएदार कर्तृवाचक संज्ञा तैयार होती है। घर में घर है प्रत्यय अगर शब्द में मिलाते हैं तो जादूगर, बाजी में बाजीगर, कीमिया में कीमियागार, ऐसी कर्तृवाचक संज्ञा तैयार होती है। ची ये प्रत्यय मिलाने से मशालची, खजानची, बंदूकची, ऐसी कर्तृवाचक संज्ञा हमें देखने को मिलती है। युद्ध में आ प्रत्यय मिलाने से योद्धा, खेल में आड़ी प्रत्यय मिलाने से खिलाड़ी, बाज में बाज प्रत्यय मिलाने से धोखा में धोखेबाज, तलवार में तलवारबाज, कुश्ती में कुश्तीबाज, ऐसी कर्तृवाचक संज्ञाएं हमें प्रत्ययों के माध्यम से देखने को मिलती हैं। महत्वपूर्ण कर्तृवाचक संज्ञा दी गई। अगर आपको परीक्षा में ऐसे शब्द दिए होंगे तो ऐसे शब्दों में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कर्तृवाचक संज्ञा आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। पथ, ऐसे शब्द दिए गए होंगे, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पद दिया होगा तो पथिक, अध्ययन दिया होगा तो अध्यापक, डाकू डाका दिया होगा तो डाकू, भूलना से भुलक्कड़, आतंक से आतंकी, निर्णय से निर्णायक, फौज से फौजी, हत्या से हत्यारा। यानी ये जो क्रिया है वो क्रिया किसे संबोधित कर रहे हैं? कर्ता को। इसीलिए अगर हमें ऐसे शब्द दिए गए हैं तो हमें इस तरह से उसे कर्तृवाचक संज्ञा में बनाने हैं। सेना, सैनिक, अपराध, अपराधी, तमाशा, तमाशबीन, चिकित्सा, चिकित्सक, प्रतिपालन, प्रतिपालक, उपासना, उपासक, रिश्ता, रिश्तेदार। विद्यार्थी मित्रों, इन शब्दों के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिला? क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित कर रहे हैं। क्रिया करने वाले क्या हैं? कर्ता को सूचित कर रहे हैं। ऐसे हम कर्तृवाचक संज्ञाएं तैयार कर सकते हैं। अगर आपको शब्द दिए होंगे, आपने देखा शब्द इस तरह से, पहले हमने देखा जो शब्द दिए हुए से शब्द में से कर्तृवाचक संज्ञा बनानी है। लेकिन परीक्षा में कभी कभी आपको वाक्य दिया होगा, जिस तरह से निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। अगर वाक्य दिया होगा तो वाक्यों में से आपको क्या बनाना है? कर्तृवाचक संज्ञा तैयार करनी है। तो किस तरह से तैयार कर सकते हैं? समझ लो, सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया। सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया। ऐसा सवाल आपको अगर परीक्षा में पूछा गया, कर्तृवाचक इस वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, तो आपको इस वाक्य में कर्तृवाचक संज्ञा कैसे पहचान सकते हैं? आप सवाल तैयार कर सकते हैं। सम्राट ने किसको मारने का कारण बताया? सवाल पूछो, सम्राट ने किसको मारने का कारण बताया, तो इसका जवाब आएगा पहरेदार। यानी पहरा देने वाला कौन है? पहरेदार। दार प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए इस वाक्य में कर्तृवाचक संज्ञा क्या हुई? पहरेदार। सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई। विद्यार्थी मित्रों में इस तरह से इसमें से भी आप सवाल तैयार कर सकते हैं। किसने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई? किसने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई? ऐसे सवाल तैयार करने से आपको कर्तृवाचक संज्ञा मिल जाएगी। किसने तैयार की थी? किसने? तो भाववाचक संज्ञा भी सुनार। सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई। यानी इसमें कर्ता कौन हुआ? सुनार। गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। इसमें से भी आपको सवाल तैयार कर सकते हैं और उसमें से कर्तृवाचक संज्ञा
बना सकते हैं। तो क्या हुआ, अगर आप इसमें से सवाल तैयार कर सकते हैं, करके लिखेंगे तो गंतव्य आते ही किसने गाड़ी रोक दी? गंतव्य आते ही किसने गाड़ी रोक दी? गाड़ीवान ने। तो गाड़ीवान क्या हुआ? कर्तृवाचक संज्ञा। खेल के दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए। इसमें से सवाल तैयार कर सकते हैं। खेल के दौरान किसने अपने सारे कौशल दिखाए? कौन है? खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या हुए? कर्तृवाचक संज्ञा। लेखक ने इस कहानी में मानव मूल्यों को प्रस्तुत किया है। इसमें सवाल तैयार कर सकते हैं। किसने इस कहानी में मानव मूल्यों को प्रस्तुत किया है? लेखक ने। तो लेखक कर्तृवाचक संज्ञा भी। मेहनतकश लोग मजबूत और स्वस्थ होते हैं। तो इसमें सवाल, कैसे लोग मजबूत और स्वस्थ होते हैं? जो मेहनतकश होते हैं, मेहनत करते हैं। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। तो इसमें सवाल कर सकते हैं, राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के क्या थे? क्या थे? तो जवाब है जानकार थे। विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दों के माध्यम से किस तरह से कर्तृवाचक संज्ञा बनानी है ये ध्यान में आ गया होगा, और वाक्य दिया है तो वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा किस तरह से पहचाननी वो भी ध्यान में आ गया होगा। तो आपको इस कर्तृवाचक संज्ञा का जो पहले से मैंने परिभाषा दी है और जो जो मैंने प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए हैं वह सब आपको अपने व्याकरण के नोट्स में लिखने हैं, और गृहपाठ भी व्याकरण के नोट्स में पूरी तरह से लिखना है। निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखनी है। ये जो 10 वाक्य दिए हैं उस 10 वाक्यों में से आपको कर्तृवाचक संज्ञा अच्छी तरह से लिखनी है।